तो हमारे इस स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के महारथ, उससे जुड़ी खबरें। महाकुंभ अब अपने क्योंकि अंतिम पड़ाव की ओर है, तो आज इस महाकुंभ का 41वां दिन है और वीकेंड में चल रहा है, यानी कि महाशिवरात्रि को होने वाले अंतिम महास्नान से पहले सप्ताह के अंतिम 2 दिन देश दुनिया के उन तमाम लोगों की भीड़ प्रयागराज में संगम पर त्रिवेणी में स्नान के लिए उमड़ने लगी है, जो 144 साल बाद दुर्लभ संयोगों में लगे इस कुंभ में पवित्र डुबकी लगाने का मौका नहीं चूकना चाहते। अब तक महाकुंभ में पहुंचने वालों की संख्या 60 करोड़ के पार हो गई है। क्या आम क्या खास, तमाम लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज महाकुंभ के 41वें दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई और इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ दिखे। सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने भी संगम में स्नान किया। नड्डा ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगम में स्नान कर रहे जेपी नड्डा परिवार के साथ बड़े हनुमान मंदिर भी गए। उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। तो महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाते हुए आप जेपी नड्डा को देख सकते हैं। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उसके बाद जेपी नड्डा ने स्नान करने के बाद परिवार के साथ हनुमान मंदिर में भी पहुंचे और वहां पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये अद्भुत तस्वीरें हैं, जिस तरीके से आम लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वैसे वीआईपी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद ये तस्वीरें जेपी नड्डा के परिवार के साथ की बड़े हनुमान मंदिर की, जहां पर उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं महाकुंभ में फिल्मी जगत की हस्तियों का आना भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंची। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। वो अपनी आने वाली फिल्म ओडेला 2 की टीम के साथ महाकुंभ में आशीर्वाद लेते हुए नजर आई। इससे पहले तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 का टीजर आज महाकुंभ में लॉन्च हुआ। फिल्म में तमन्ना रौद्र रूप में दिख रही हैं। तमन्ना ने महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। दरअसल अब तमन्ना भाटिया की फिल्म रिलीज होने की कगार पर है। तमन्ना भाटिया ओडेला 2 में नजर आने वाली हैं। उसका टीजर भी आज महाकुंभ में लॉन्च हुआ और यहां पर पहुंचकर तमन्ना भाटिया ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। अपने परिवार के साथ वो पहुंची थी। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और कुंभ नगरी में लोगों का रेला थमता नजर नहीं आ रहा है और लोगों का ये समंदर यहां नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ अब समापन की ओर है और अगली बार फिर संगम पर श्रद्धालुओं का ऐसा समागम होगा कि नहीं, ये कोई भी नहीं कह सकता। देखिए। संगम के तीर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। सबके मन में एक ही तमन्ना है, सबको त्रिवेणी पर स्नान करना है, सभी को संगम पर पवित्र डुबकी लगानी है, क्योंकि इस बार महाकुंभ का ऐसा अवसर आया है जो जन जन्मांतर में बार बार नहीं आता। इसीलिए इस बार प्रयागराज में लगे महाकुंभ के 41वें दिन भी संगम की रेती पर आस्था का ऐसा समंदर लहराता नजर आया, जिसकी तस्वीर हमेशा देखने को नहीं मिलती। इस महाकुंभ में देश दुनिया के तमाम भागों से लोग आ रहे हैं। कोई दुबई से आया है तो कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से तो कोई बिहार से और कोई कोलकाता से। कुंभ स्नान की चमक सबके चेहरे पर है। कई कई किलोमीटर चलने के बाद भी किसी के चेहरे पर ना थकान का कोई निशान है और ना ही इस बात की कोई चिंता कि इस भीड़ में आगे का सफर कैसा होगा। भरपूर उत्साह और उल्लास से लबरेज हर श्रद्धालु इस महाकुंभ में शामिल होकर खुद को बड़भागी मान रहा है।
इतना बढ़िया इंतजाम है और गंगा मैया का आज आशीर्वाद मिला है तो लगता है जीवन सफल हो गया है। बहुत बढ़िया, जिंदगी में पहली बार ऐसा सोचा भी नहीं था कभी यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत इंतजाम बहुत अच्छा है। कोलकाता से आए हैं। हाँ जी, स्नान हुआ? हाँ जी, बहुत बढ़िया हुआ। अरे हिंदू एकता का पहचान। कहाँ से आए? दुबई से आया। दुबई से आए हैं आप? चलिए, आप दुबई से स्नान किया? यस, कितना किलोमीटर आया? दुबई से इधर आया। अच्छा, आप अकेले आए कि कोई और भी आया? 2 आदमी आया। अच्छा, आप भी दुबई से? दुबई से आया था, ये पे देखने के लिए आया था। अच्छा है। ये स्नान हुआ? स्नान हो गया, स्नान हो गया। महाकुंभ में आ रहे लोगों में नौजवान हैं, महिलाएं भी हैं तो बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी। बिना रुके, बिना थके सभी श्रद्धा के समंदर में बहे चले जा रहे हैं। आम लोग हैं तो खास भी हैं। कुंभ स्नान करके सभी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। लोगों की खुशी की सीमा नहीं। जैसे कि मैं कल आया हूँ और इतना आनंद आया है प्रयागराज आके, मतलब हमको लगता है कि वास्तव में ये देश की जो है आधी जनसंख्या जो है कुंभ में नहा ली है। मैं नेपाल से हूँ और नेपाल से भी करीबन 60 लाख से ज्यादा लोग आके कुंभ स्नान कर चुके हैं। एकदम आनंदमय है। वीकेंड होने के कारण शनिवार को तड़के से ही प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी। लिहाजा संगम और दूसरे घाटों पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने लायक है, ताकि कहीं भी भीड़ न हो और लोग आसानी से स्नान करके यहां से प्रस्थान कर सकें। शीघ्र स्नान सुरक्षित प्रस्थान, बस इसी स्लोगन पर काम कर रही है प्रयागराज में तैनात पुलिसकर्मी और सीएपीएफ के जवान। कैसे श्रद्धालु जो संगम के नोज पर या तमाम घाटों पर आए हैं और स्नान करने में वक्त ले रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। देखिए कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है, आप सिर्फ शब्द सुनिए और बात उनको कि जल्दी से जल्दी स्नान करें। तेजी में आए भाई, तेजी में आइए, आप तेजी में आइए, घाट खाली है, स्नान करते रहो, चलते रहो। नमामि गंगे, नमामि गंगे, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए। 2 डुबकी, माँ गंगे का आशीर्वाद, 2 डुबकी लगाइए, माँ गंगे का आशीर्वाद दीजिए और चलते फिरते समझा भी रहे हैं कि 2 डुबकी लगाइए, चलते फिरते नजर आइए, चलते फिरते। भीड़ पर नियंत्रण और लोगों की सहूलियत का ध्यान रखना प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। खास तौर से संगम नोज पर भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बेहद चौकसी बरत रही है। इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आप संगम क्षेत्र में अभी खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं भीड़ की जो यहाँ पे व्यवस्था है, वो हम लोगों ने भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल काफी अच्छे से यहाँ पे बनाया हुआ है। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। कुछ एरिया है जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है, कुछ एरिया जहाँ पे उतनी डेंसिटी नहीं है। सर्कुलेटिंग एरिया पे डिपेंड करता है कहाँ पे कितना है। तो चूंकि संगम का एरिया डेंस है तो यहाँ पे डेंसिटी अमूमन ज्यादा रहती है। आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर होते होते त्रिवेणी में स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा 71 लाख के पार कर चुका था। इस तरीके से पौष पूर्णिमा से अब तक इस महाकुंभ में आने और पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच गई। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख लोग महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे, जबकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख लोग पहुंचे। वहीं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख लोग स्नान करने आए। तो 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ 57 लाख रहा। इसी तरह से 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। खास बात यह है कि जैसे जैसे महाकुंभ का समापन करीब आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में और इजाफा हो रहा है। पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में 15 से 16 फरवरी को 2 करोड़ 85 लाख लोग पहुंचे। गुरुवार 20 फरवरी को जहां 1 करोड़ 15 लाख लोग पूरे दिन में संगम पहुंचे, वहीं शुक्रवार 21 फरवरी को शाम 6 बजे तक ये संख्या पार होकर 1 करोड़ 16 लाख पहुंच गई। फिलहाल रविवार का पूरा दिन बाकी है, तो प्रशासन और पुलिस का ध्यान इस बात पर भी है कि प्रयागराज सहित
कुंभ नगरी में ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन हो सके, ताकि आवाजाही में किसी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए पार्किंग सहित कई खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सख्ती भी बरती जा रही है ताकि घाटों पर ज्यादा भीड़ न हो। जो पासेस हैं वो जो इमरजेंसी सेवाओं, आकस्मिक सेवाओं से रिलेटेड हैं, वो सभी चल रहे हैं। जो पार्किंग्स हम लोगों ने डिसाइड की है मेला क्षेत्र से लगी हुई, उन्हीं सब पार्किंग्स में गाड़ियां पार्क कराई जा रही हैं। और हम लोग ये एनालाइज करते रहते हैं कि मेला क्षेत्र में कितनी गाड़ियां हैं, उन्हें बाहर निकलवाने का, उन्हें व्यवस्थित कराने का, उन्हें पार्किंग्स पे पार्क कराने का, ये कार्रवाई जो है वो चलती रहती है। इस महाकुंभ के समापन में अभी 4 दिन बाकी हैं, तो माना जा रहा है कि कल यानी रविवार को और महाकुंभ के आखिरी दिन यानी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ तीर्थयात्रियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। ऐसे में इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल मिले और कहीं कोई गंदगी ना फैले। गंगा नदी में अभी लगभग 11,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया अभी इरिगेशन के, और यमुना में लगभग 9,000 है, यानी 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी अभी संगम पे चल रहा है और यही मेंटेन किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सिल्टेशन बढ़ा है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उसको डिसिल्ट करें और वहाँ से गंगा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और बढ़ा सकते हैं 26 तारीख के लिए, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये महाकुंभ लोक आस्था का सबसे बड़ा मेला है, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ लाजमी है। हालांकि कई किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद लोगों के चेहरों पर थकान का नामो निशान नहीं और संगम पर स्नान के लिए उत्साह चरम पर है, जिसकी झलक आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती रहेगी। प्रयागराज से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहा जाता है कि मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। भले ही केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि प्रयागराज में संगम का पानी स्नान करने के लायक नहीं है, लेकिन काफी श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके लिए संगम का पानी उतना ही पवित्र और स्वच्छ है जितना कि अमृत। लोग प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों में संगम का जल लेकर जा रहे हैं ताकि पूजा पाठ में काम आए, और जो लोग संगम नहीं आ सके उनको भी संगम का जल देकर संगम स्नान करवा पाए। हमारे संवाददाता ने कुछ ऐसे ही लोगों से खास बातचीत की है, देखिए। टीपीसीबी की रिपोर्ट भले ही कहती हो कि संगम में जो जल है वो स्नान करने लायक नहीं है, और तो और इतना प्रदूषण है कि उससे हाथ तक नहीं धोए जाने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद लोगों के अंदर संगम के जल को लेकर श्रद्धा है, जो भक्ति है वो कम नहीं है। लोग जहां से भी आ रहे हैं वो अपने न सिर्फ संगम में स्नान कर रहे हैं बल्कि पूरे डिब्बे भर करके परिवार के लिए ले करके भी जा रहे हैं। कहाँ से आए सर? लखनऊ से। ये भर के ले जा रहे हैं? बिल्कुल। पूजा के लिए रखेंगे, स्नान कराएंगे? के लिए भी रखेंगे, स्नान भी कराएंगे और बाकियों को दे भी देंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक चीज की सीपीसीबी की रिपोर्ट कही कि संगम का जल प्रदूषित है। देखो मैया है, गंगा का जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो साफ कौन होगा? आप घर में पानी पीते हो वो भी प्रदूषित है। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। ही आप भी लेकर के? अच्छा, तो आप हमारे अध्यात्म से जुड़ी है, इसको तो हमेशा अपने साथ में रखा ही जाता है। इंसान के जिंदा रहने से और मरने तक गंगा जल से पुण्य ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई आप पैदा होते हो तब आपके मुख में डाला जाता है, आप मृत्यु को प्राप्त होते हो तब आपके मुख में डाला जाता है ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो। गंगा जल से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जल मोक्ष की प्राप्ति का, लेकिन ये फिर रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। रिपोर्ट भैया देखो, अगर रिपोर्ट मानो तो आप घर में जो पानी पी रहे हो वो भी साफ नहीं है। देखिए जहाँ तक जो आप जानते तो इतनी भीड़ यहाँ होती ही नहीं। ये तो बेकार में लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए, गंदा है कुछ भी बोलिए, बट गंगा कभी गंदा नहीं होती है। इसलिए इतनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। हाँ, ये क्या नाम है आपका? सचित पाठक। सचित, तो स्नान किया? हाँ। स्नान किया? 5 डुबकी लगाई है। कितनी डुबकी लगाई? 5। और कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर चल लिए। अभी और चलना है? अभी और भी चलना है।
आप लोग भी आए हो, आप भी ये गंगा जल लेके जा रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ जरा सा। तो ये क्या करेंगे इस गंगा जल का? घर में रखेंगे और बहुत अच्छा काम आएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये गंगा जल में कीड़े पड़े, इससे हमारे लिए तो बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा हमारे लिए। हमारी यात्रा अच्छा रहा, कीड़े पड़े। कौन कह किसने कहा कि सीपीसीबी की रिपोर्ट कह रही है। सीपीसीबी की रिपोर्ट कह रही है। हाँ। लेकिन हम लोग जो मानते हैं ये हमारा गंगा जल है, ये शुद्ध है। इस समय बस एक दिक्कत छोटी सी हो रही है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोगों को अब गुमराह कर रहे हैं। शायद वो परेशान हो गए हैं या वो जनता को परेशान कर रहे हैं। जी हम गंगा नहा के आ रहे हैं, और जब आप बोल रहे हो गंगा जल में कीड़े पड़े, कीड़े नहीं पड़ते हैं। रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं माता जी, हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। बट हम विश्वास नहीं करते, बहुत अच्छा है। हम नहा कर आए, डुबकी भी लगा कर आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे यात्रा करना। और जो लोग अफवाह फैला रहे थे मर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम तो बिल्कुल अच्छे से आए हैं। हाँ देखिए ये भक्ति है, और यही भक्ति है जो लोगों को, करोड़ों लोगों को रोज यहाँ खींच करके लाती है। उनके हाथों में गंगा जल का डिब्बा है, और सिर्फ इस कामना के साथ कि हर पूजा पाठ में रहा जाएगा, और हर पूजा पाठ में न सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा बल्कि जो लोग संगम में स्नान करने नहीं आ पाए उनको भी इसी गंगा जल से, संगम के पानी से स्नान कराया जाएगा और संगम का पुण्य दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार। महाकुंभ में आने और स्नान करके यहां से रवाना होने के लिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। हालांकि रेलवे और पुलिस प्रशासन ने इंतजाम काफी किए हुए हैं ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति अभी है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, और साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि आप क्या वहां पर करें क्या ना करें ताकि आपको रेलवे स्टेशन पर कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, हम इस वक्त प्रयागराज जंक्शन पर हैं और यहाँ पर ये 4 और 5 प्लेटफॉर्म है। लगातार स्नान करके वापस जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ट्रेनों में बैठने के लिए श्रद्धालु एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करते दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और यहाँ पर जो रेलवे की स्पेशल फोर्स है वो यहाँ पर लगाई गई है और इन श्रद्धालुओं को रास्ता बता रही है कि ट्रेन पे कहाँ जाना है वो बताया जा रहा है। और इन श्रद्धालुओं की पूरी मदद के लिए ये स्पेशल फोर्स लगाई गई है जो श्रद्धालुओं को इस ट्रेन पर, जिनको जहां जाना है उस ट्रेन पर बैठाने के लिए बता रहे हैं और लगातार ये यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। देख सकते हैं आरपीएसएफ रेलवे की जो स्पेशल फोर्स है इन श्रद्धालुओं की मदद लगातार कर रही है। और ये श्रद्धालु आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये श्रद्धालु आकर इस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, आप खुद देख सकते हैं। अब ये भीड़ वापस जाने वालों की है जो स्नान कर चुके हैं। संगम में स्नान करने के बाद अब ये श्रद्धालु जा रहे हैं। क्या संगम में स्नान हो गया आपका? अच्छा हो गया सर। कैसी व्यवस्था रही? अच्छी व्यवस्था है। भीड़ भाड़ है? भीड़ भाड़ तो है, जरूर है। कहाँ जाना है? औरंगाबाद जाना है, बिहार। देखिए बिहार के ये श्रद्धालु हैं, अब ये स्नान करने के बाद वापस जा रहे हैं, तो लगातार ये भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। महाकुंभ से जुड़ी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।